क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है? तो ऐसा नहीं है। आज मेरी वीडियो देखने के बाद में आपकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे आप किसी जर्नी पर जाते हैं तो आप उस जर्नी को पूरा करके ही वापस आते हैं। उस पूरा जर्नी को वापस जिस तरीके से आप करते हैं, इसी तरह से आपको अपनी जर्नी पर निकलना है हैंडराइटिंग की। आपको अपने हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए अपने माइंड को मेकअप करना होगा और आपको ये सोचना होगा कि मुझे जितनी प्रैक्टिस करनी है वो मुझे करनी है। आई कैन डू इट। इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला डेडिकेशन, दूसरा माइंड मेकअप और तीसरी चीज़ सही गाइडेंस, जो कि मैं आपको दूंगी। पहली 2 चीज़ें आपको अपने आप करनी है। तीसरी चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ दूंगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप मेरी एक्सपीरियंस के साथ में अपना हैंडराइटिंग इम्प्रूव करेंगे तो आपका हैंडराइटिंग 100% इम्प्रूव होगा। चलिए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं आपको अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करने बताती हूँ कि हम उसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करें। तो मैंने अल्फ़ाबेट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये देखिए, आज मैं आपको 3 कैटेगरी बताऊंगी और क्योंकि सारी बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो बनाने की सोची है। और आज मैं आपको बता रही हूँ 3 कैटेगरी। अब फर्स्ट कैटेगरी में हमारे आता है CADO। अब CADO आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, वो भी किस तरीके से। देखिए, एक तो कर्सिव राइटिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो कनेक्टर होता है ये ज़रूर बनता है और इसी के ही थ्रू हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए बनाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। और दूसरी चीज़, जब हम एक ये कनेक्टर बनाते हैं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर बीच में स्पेस छोड़ देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा कर्सिव राइटिंग में हम जो कनेक्टर बनाते हैं, कनेक्टर मतलब ये वाली जो लाइन ऐसे करके, ये चीज़ जो होती है, इसको हम एक दूसरे शब्द को जोड़ते हैं इसके साथ, इसीलिए इसको हम कनेक्टर कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो ये बनाएंगे, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसी पर ही वापस आना है और ऐसे बनाना है। ये देखिए, चाहे आप A बनाएं चाहे आप D बनाएं, आपको नीचे तक पूरा इसी पर ही वापस आना है। आप इस तरीके से इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अल्फ़ाबेट्स को बनाना है। ये इन शब्दों में ये मेन है। और जैसे हम जी बनाते हैं तो जी में भी यही चीज़ सेम अप्लाई होती है। आप कोई भी अल्फ़ाबेट बनाते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इस तरीके से कनेक्ट करके किसी अल्फ़ाबेट को बनाते हैं तो उसी पर ही वापस आना होता है। सपोज जैसे हम वाई बनाते हैं तो वाई को भी हम जाएंगे लेकर ऊपर और फिर इसी लाइन पर ही वापस आएंगे। आप मेरा पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। अब मेरी सेकंड कैटेगरी है, उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो नीचे वाले होंगे, जैसे जी, जे, क्यू, वाई, जेड। अब ये सेकंड कैटेगरी जो मैंने रखी है उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो नीचे की 3 लाइनों में बनते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने जी में बताया था कि आपको स्टार्टिंग ए से करनी है।
जब हम ए बनाते हैं, यहाँ तक देखिए हमारा ए है, इसको हम ऐसे ले जाते हैं तो हमारा ए, और इसको ऐसे ले जाते हैं तो हमारा जी है। और इन सारे अल्फ़ाबेट्स में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बहुत से बच्चे जब जी और वाई या फिर जेड, ये नीचे की जो पार्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ये ऐसे करके ये ऐसे बनाते हैं, या फिर ये ऐसे बनाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक तो ये चीज़ हमारी ज़्यादा मोटी ना हो जैसे इसमें है, और एक आप ये चीज़ देखिए ध्यान से, ये देखिए जब मैंने ये जो अल्फ़ाबेट बनाया है, ये आपका इस सर्कल से टच नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, या तो आप अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से करें कि ये ऐसे आए, ऐसे आए, तो ये बिल्कुल कॉर्नर से जाएगा, तभी देखने में सुंदर लगता है। आपकी प्रैक्टिस ही ऐसी हो कि आप जल्दी में भी सुंदर ही बनाएं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम जी को बनाएंगे तो ये यहाँ से टच ना हो, ये यहाँ से टच हो, बिल्कुल कॉर्नर से, या हल्की सी नीचे हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन जब ये यहाँ से टच हो जाता है ना, तो ये देखने में बड़ा अजीब सा, गंदा सा, मतलब वो ब्यूटीफुल लुक नहीं आता। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों को हम पार्टी में लेके जाते हैं तो उसको बिल्कुल सजा के संवार के ऐसे ले जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं आ पाती है, लेटर सुंदर नहीं लगता है। तो अब हमारा ये जी हो गया। जी के अगर आप जी की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद जे बड़े आसानी से बनेगा। बस इसको स्लैंट लाइन को ऐसे लेके जाना है, और बाकी का वो सेम प्रोसेस है। तो इसके बाद हमारा आता है क्यू। क्यू में भी सेम, ए तक हमारा ये सेम है, फिर इसको बस नीचे ऐसे ले जाना है। वाई में सेम, हम इस तरीके से सेम ये सीधा रखेंगे, और इस पे भी आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको हमें ऐसे नहीं बनाना है। ये दोनों, जब आपका ये चीज़ जो पार्ट होगा तो ये वाली लाइन इससे कनेक्ट होगी, और जब हम नीचे लेके आएंगे तो इसी लाइन पे वापस लेकर आएंगे और इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो हमारा ये वाई भी एकदम इस तरीके से ऐसे, ठीक है। और जेड जो होता है वो जे प्लस जी, कुछ नहीं है। इन अल्फ़ाबेट्स की आप प्रैक्टिस करिए, तो बहुत इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो 100% आपका राइटिंग इम्प्रूव होगा, 100%। आप प्रैक्टिस करिए तो सही। अब समर वैकेशंस आ रही हैं, तो जिन जिन का राइटिंग गंदा है वो अपनी प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका राइटिंग 100% इम्प्रूव होगा। अच्छा, अब ये 3 कैटेगरी हो गई हैं। अब इसके बाद आती है हमारी बी, एफ, ई, एल, एच, के, टी, आई, टी। अब देखिए ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इन अल्फ़ाबेट्स की किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब किस तरीके से कनेक्टेड है ये देखिए। हम सबसे पहले बनाएंगे ई। अब ई में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक आपका जो अक्षर है, ये देखिए, ये इसको हमने यहाँ से नहीं बनाना, लाइन से। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो ये देखिए देखने में अजीब सा लगेगा। हमने सिर्फ ये लाइन से स्टार्ट करना है और इसको ऊपर ले जाना है, एक नीचे एक ऊपर, इस तरीके से बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे ही इसको हम 3 लाइनों में बना देंगे तो हमारा ये एल हो जाएगा। ई एल बी, बी के लिए हम इसको ले जाके इस तरीके से कर देंगे तो ये हमारा बी हो जाएगा।
कर्सिव में बी ऐसे बनाते हैं। और बहुत से स्कूलों में ध्यान नहीं देते हैं कि आपको कैसे बनाना है, क्या करना है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप बी को इस तरीके से बनाएं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाला कोई काम ही नहीं है। इसके साथ में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं हैंड राइटिंग के लिए, तो उनके साथ होता है कन्फ्यूज़न। जैसे आपको कन्फ्यूज़न एक बताती हूँ एग्जाम्पल के लिए। आपने BIT ये लिखा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक डॉट लगाई है तो ये ठीक है कि आपको ये BIT लगेगा। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं या कई बार बहुत हम फास्ट लिख रहे हैं, कोई BIT नहीं है, कोई और बहुत बड़ा सा अक्षर है, तो सपोज हमने आई में डॉट नहीं लगाया, तो ये अगर हम डॉट को हम इसे ऐसे छिपा दें तो ये बी की जगह आर और LRI लगेगा, सॉरी T, LRT ये लगेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपके स्कूल में कर्सिव राइटिंग है तो आपको इस तरीके से बनाना ही होगा। फिर उसको थोड़ा सा, छोटे बच्चे हैं और ठीक है, छोटी क्लास में इस तरीके से आप लिख लीजिए। जब टीचर ध्यान नहीं देते कि आपको कैसे बनाना है, क्या उनको तो आपने सही लिखा है या नहीं, इस चीज़ से मतलब होता है। तो जो कन्फ्यूज़न वाला पार्ट है आप उसको हटा ही देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जैसे थर्ड और फोर्थ में हैं तो वहाँ पर जाके इतना कोई ध्यान नहीं देता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप वहाँ पर इस तरीके से लिखिए। अगर आप ये ऐसे करके BIT, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है कि B ऐसे है और D ऐसे है। D का जो ये सर्कल होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है और B का सर्कल राइट की तरफ होता है। ये बहुत सिंपल है। और कई बच्चों को मिरर इमेज का भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो प्रैक्टिस से ही जाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब ये हो गया B। अब इसके बाद लेते हैं हम H में बिल्कुल सेम सिंपल है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिए, आप देखिए इस शब्द को बनाने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है, बच्चे क्या बनाते हैं। देखिए ये और आपने ये हल्का सा ऐसे कर दिया, ऐसे भी करते हैं बच्चे, बहुत करते हैं, और ये ऐसे भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें सारी गलत हैं। अब क्यों गलत हैं वो बताती हूँ मैं आपको। आप ये चीज़ मोटी मत बनाइए, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा ये स्ट्रेट आ रहा है। बहुत से बच्चों का क्या होता है, बिल्कुल ऐसे कर्व करके यूं और यूं ऐसे ले जाते हैं। ये तो कुछ कुछ एल की शेप में लगता है और जो कि सुंदर नहीं लगता। तो आप इस वाले पार्ट को देखिए, इसको बनाना कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा आप। इसको ऐसे स्ट्रेट, ये टर्न। अब ये चीज़ जो आएगी ये ऐसे होगी, या फिर आप इसको ये बनाओ ही मत, ये बनाओ ही मत, सबसे बढ़िया है। कोशिश करो कि आप ये बनाएंगे नहीं तो क्या होगा कि गंदा लगेगा ही नहीं, ना कुछ होगा। और सिंपल। अच्छा, P, बस ये लाइन आप बड़ी कर दीजिए तो ये P बन जाता है। बहुत से स्कूलों में P ऐसे भी बनवाते हैं। तो जैसे आपको आपके स्कूल में सिखाते हैं या फिर जैसा आप कंफर्टेबल हैं, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। इसके बाद है हमारा के में क्या होता है, आपने सेम ऐसे रखना है। सेम चीज़ है H की तरह, बस ये H का हमने ये ले गए थे, इसको हम ऐसे अंदर ले जाएंगे सर्कल, और ऐसे ले जाकर ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब के बाद में आता है हमारा I। अब I में होता है इस तरीके से, हमने ये स्लैंट लाइन ले गए और इसी लाइन पर वापस आना है, और इस तरीके से, और इसी लाइन को हम बड़ा कर देंगे और कट लगाएंगे तो ये हमारा टी हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हम टी का कट लगाते हैं, ये बहुत
जनरल गलती हो जाती है बच्चों से कि क्या करते हैं वो, ये एक तो आपको इस यहाँ पर गैप ज़्यादा नहीं छोड़ना है, टी में और आई में दोनों में। बहुत से बच्चे ऐसे बना देते हैं या फिर ऐसे, तो ये या फिर ये बनाते भी प्रॉपर हैं इस तरीके से, तो ये चीज़ जो है ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे, तो ये चीज़ भी सही नहीं लगती है। तो यहाँ पर आपका स्पेस कम हो, और एक दूसरी चीज़ ये कि आपका जो कट है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। टी का कट बहुत से बच्चे बहुत बड़ा बड़ा बना देते हैं, तो वो हमने सिर्फ एक छोटा सा इस तरीके से करना है। तो आज की मेरी वीडियो में मैंने ये 3 कैटेगरी बताई हैं। मैंने पहले ही बोला था कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अब मैं इसके आगे की 2 कैटेगरीज मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है लिखने में कि इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से की जाएगी, या बहुत सारे अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं मिलाकर जब हम लिखते हैं तो उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसको हम किस तरीके से लिखें, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उसको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।